मेरा नाम रिया है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं एक छोटी सी आईटी कंपनी में काम करती हूँ। दिन भर कोडिंग और मीटिंग्स के बीच मेरी जिंदगी गुजरती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन था। फिर अमर आया। हमारी ही कंपनी में था, हमेशा हंसमुख, मजाकिया, साथ लंच करते, ऑफिस के बाद कभी कभी कैफे भी चले जाते। 1 साल की दोस्ती के बाद उसने मुझे प्रपोज किया। रिया, तुम मेरी जिंदगी को सजा दो, उसने कहा था। मैं खुशी से पागल हो गई थी। घर पे रिश्ता पक्का हो गया, शादी में सिर्फ 20 दिन बाकी थे। घर में मिठाइयाँ, शॉपिंग और भैया का हर वक्त मेरा मजाक उड़ाना, सब कुछ सपनों जैसा लग रहा था। हर रात अमार फोन पे रोमांटिक बातें करता। सुहाग रात पे क्या पहनोगी, कहते, और मैं शर्मा कर फोन कान से लगाए लेती रहती। लगता था अब मेरी अकेली जिंदगी खत्म होने वाली है। लेकिन उस रात ऑफिस से बहुत लेट निकालना पड़ा। अमार की तबीयत खराब थी, इसलिए उस दिन वो नहीं आया था। मैं बाहर निकली तो रात के 12 बाज चुके थे। सर्दी का मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी। मैं ऑटो के इंतजार में खड़ी थी कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कोई छत नहीं थी, मैं भीगती जा रही थी। कपड़े शरीर से चिपक गए थे, ठंड से कांप रही थी। मोबाइल पे नेटवर्क भी कमजोर हो रहा था। इतनी रात को ऑटो भी नहीं मिल रहा था। तभी एक बड़ी सी काली कर मेरे सामने रुक गई। खिड़की नीचे हुई और एक हैंडसम लड़का मुस्कुराते हुए बोला, अंदर आ जाओ, बहुत बारिश हो रही है। मैंने उसको पहचान लिया। वो मेरे बगल वाली बिल्डिंग में काम करता था, आकाश। लिफ्ट में कई बार साथ आते जाते देखा था। नजर चुराते हुए देखता था। एक बार उसने लिफ्ट ऑफर की थी, लेकिन अमार आ गया था। आज अमार नहीं था। मैं पहले तो मना करने लगी, थैंक यू, मैं ऑटो ले लूंगी। पर वो बाहर निकल आया और बोला, रिया, ये रात के 12 बज रहे हैं। इतनी बारिश में कोई ऑटो नहीं मिलेगा। मेरे घर बहुत पास है। कपड़े बदल लो, ठंड से बीमार हो जाओगी। ठंड और बारिश ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं उसकी कार में बैठ गई। कर में उसका खुशबू वाला परफ्यूम था। हीटर चल रहा था। वो मुझे अपने फार्म हाउस ले गया, जो सच में बहुत पास था। अंदर ले जाकर उसने टॉवल दिया और अपनी शर्ट पैंट बदल लो, मैं बाहर वेट करता हूँ। मैं उसके बेडरूम में गई। बाल बहुत गीले थे। हेयर ड्रायर धुंधने लगी। कपड़े उतारे, टॉवल से शरीर पोंछने लगी कि अचानक दरवाजा खुला। वो अंदर आ गया। मैं बिल्कुल नंगी खड़ी थी। एक पल उसकी नजरें रुक गईं, फिर तुरंत सॉरी बोलकर दरवाजा बैंड कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शर्म से चेहरा गर्म हो रहा था। मैंने जल्दी से उसकी शर्ट पहन ली। पंट नहीं आ रही थी तो टॉवेल लापेट लिया। बाहर आई तो वो सच में सॉरी बोल रहा था। उसने मेरे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए। फिर किचन में ऑमलेट और गरम चाय बनाई। हम दोनों बैठकर खा रहे थे। उस वक्त मेरी शर्ट की ऊपर वाली बटन खुली थी। उसने देखा और धीरे से पास आया। उसने बटन बैंड करने की कोशिश की। हमारी सांसें तेज हो गईं। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसके चुम्मे, उसकी बाहें, उसका प्यार। मैं बहक गई। अमर ने कभी मुझे ऐसे टच भी नहीं किया था। मैं उसके प्यार में डूबती चली गई। आधे घंटे तक हम दोनों एक दूसरे में खो गए। फिर अचानक मुझे होश आया। मैंने रो कर कहा, यह मैं क्या कर रही हूं? मेरी शादी तय है। वो रुक गया, बाहर चला गया। उसने मेरी इज्जत का ख्याल रखा। मेरे कपड़े सूखे तो मैंने पहन लिए। उसने मुझे घर ड्रॉप किया। कर मैं चुप्पी थी। घर के पास पहुंचकर उसने अपना कार्ड दिया और बोला, कुछ भी जरूरत हो तो कॉल करना। घर आकर मैं सोई नहीं। उस रात उसके ख्याल आ रहे थे। सुबह उठकर मैंने उसको गुड मॉर्निंग मैसेज किया और फिर मैं खुद को रोक नहीं पाई। अगले कुछ दिनों में मैं उसके घर जाने लगी। हर बार कहकर जाती थी, बस आज लास्ट टाइम, पर जाती ही रहती। उसके प्यार ने मुझे पूरी तरह अपना बना लिया। 18 दिन बाकी थे शादी के। उस दिन भी मैं उसके घर पहुंच गई। उसने मुझे रोक लिया। रिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और इस बार मैं पूरी तरह उसकी हो गई। शाम को वो मुझे मेरे घर ले आया। सीधा अंदर घुसा। मम्मी पापा को बुलाया। उनके सामने बोला, आंटी, अंकल, रिया और मैं एक हो चुके हैं। अब हम अलग नहीं हो सकते। मम्मी पापा शॉक्ड रह गए। मेरा चेहरा शर्म से लाल। फिर उसने अपनी जेब से छोटी सी डिब्बी निकाली। अंदर सिंदूर था। उसने मेरी मांग भर दी।
अब से रिया मेरी पत्नी है। उस पल मैं रो पड़ी। अमर का दिल टूट गया, रिश्ता टूट गया। घर वालों को समझ नहीं आ रहा था, पर आकाश ने सबको समझाया। फिर एक दिन उसने मुझे बताया वो ट्विस्ट जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आकाश ने कहा, रिया, मैं तुम्हें पहले दिन से प्यार करता था। जब तुम लिफ्ट में अकेले होती थी, मैं बस तुम्हें देखता रहता। पर अमर के बारे में मुझे पता था। वो दूसरी लड़कियों के साथ बातें करता था ऑफिस के बाहर। मैं तुम्हें उसके चक्कर से बचाना चाहता था, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहता था। उस रात बारिश में मैं जानबूझकर वहां था, ताकि तुम्हें कुछ गलत ना हो जाए। मेरे आंसू बह गए। जो मैं समझ नहीं पाई थी, वो सब उसने मेरे लिए किया था। आज हम दोनों शादीशुदा हैं। छोटे से घर में खुशियां हैं। मम्मी पापा भी मान गए। अमर को भी समझ आ गया। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी जो अचानक आता है, वो ही सच्चा होता है। दिल की सुनो, लेकिन होश भी रखो। प्यार में गलतियां हो सकती हैं, पर सही इंसान मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो, ताकि ऐसी और इमोशनल फैमिली स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू और अपना ख्याल रखना।